गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 2.6 का चौथा सवाल। यहाँ पीछे तक 3 तक हो गए थे। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा? यानी 55.3 में हम क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। 55.3 में हमने 10 का गुणा करा तो हो गए 553। ये एक ज़ीरो भी आएगा। 10 या 30 का ज़ीरो हासिल आए 3। 10 पंजे 50 और 3 53 का 3 हासिल आए 5। 10 पंजे 50 और 5 55। तो ये हो गया 553.0। दशमलव शून्य का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 553 किलोमीटर 10 लीटर में चलेगी। अब ये बाकी के गुणा थे 2.6 के अंदर आखिरी सवाल जो दिया है ज्ञात करने का, तो इसको हमने गुणा करके यहाँ पर रखा है। आप देखिएगा इसको, जिस प्रकार से हम सिंपल गुणा करते हैं उसी तरीक़े से गुणा कर रहे हैं। 3 पंजे 15 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक। अब यहाँ पर 2 अंक हो गए दशमलव के, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाने के बाद हमें ज़ीरो इसलिए लगाना है क्योंकि समझ में आए दशमलव, नहीं तो समझ में नहीं आता। अब 51.7 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 517 एकम 517 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगना है, 5.17 हो जाएगा। यहाँ 300। अब यहाँ 2 से गुणा करना है हमें, तो 2 अट्ठे 16 हासिल आया 1, 2 छंग 12 और 1 13 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तिया 6। अब 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार से हमें सभी जगह गुणा करना है। इसके बाद 2.7 है। 2.7 को ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ज्ञात करना हैगा और यहाँ पर भाग देना है। तो भाग हमने दिया 2 दूनी 4। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35। यहाँ ऑलरेडी ज़ीरो लगा हुआ था तो 35 के अंदर जाएगा नहीं, इसलिए हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, 0.62 हो गया। 6 धाम 60, 5 और 4 54, 6 नमा 54, तो 10.9। 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद ही लगाए। यहाँ पर 4 एकम 4 और 2 और 5 25, 4 छंग 24, 1 और 1 11, 4 दूनी 8, 3 और 2 32, 4 अट्ठे 32। 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। इसी प्रकार ये बाकी सवाल है। फिर अगला सवाल है 4.8 भागे 10। तो अब हम जब 10 का भाग देंगे तो जो हमारा दशमलव जिस जगह पर लगा है, जब भी 10, 100 और 1000 की संख्याएं आएंगी तो उनको इस तरीके से समझ लीजिएगा आप। यहाँ पीछे उदाहरण में भी दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखें और हम किताब को पढ़ें तो हमें सब मिल जाता है। यहाँ देखिएगा 31.5 के अंदर 10 का भाग दिया तो दशमलव 1 अंक सरक गया। यहाँ पर जब हमने उसी का हमने सब 100 से भाग दिया तो दशमलव 2 अंक सरक गया। यानी यहाँ पर एक 3 के बाद दशमलव लगाए, यहाँ 3 से पहले दशमलव लगाए। और यहाँ पर जब 1000 से दिया तो 3 से पहले भी हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ रहा है और उसके बाद दशमलव लग रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक एक अंक सरकता जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा 52.5 यहाँ 2 के बाद लगाए, यहाँ 2 से पहले लग गए आंसर में। यहाँ 7 के बाद लगाए, यहाँ 0 के बाद लग जाएगा। ठीक, सिंपल सा तरीका है ये। और ये यहाँ पर 1 के बाद लगाया तो यहाँ पर अब 3 के बाद लग जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? 10 तिया 30 और 10 तिया 30 और 10 एकम 10। इसको आगे और समझाएंगे आपको। यहाँ पर जब हम 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव कितने अंक सरकेगा? 2 अंक सरकेगा। तो दशमलव तो यहाँ लगा हुआ था, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 2 अंक हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा 3 के बाद 2 अंक, तो 0.003 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 अंक करिएगा इसके, 7 8 पे है, 7 पे है तो 2 अंक सरके तो यहाँ पर दशमलव लग गया। समझ में आ रहा है आपको? अब ज्ञात करना है 1000 का। 1000 में आप 3 अंक सरकेगा, जहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। अब यहाँ 7 के बाद अंक ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, 2 0 और लगा दिए तो 3 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही 26 3 अंक के बाद सरकेगा तो 1 0 और लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, 0.0263 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 38.53 है तो फिर 2 अंक सरकेगा तो 1 0 लग जाएगा, 0.03853 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑलरेडी 3 अंक है तो 0.1289 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के बाद हमें 2 अंक और लेना पड़ेंगे, 0 0 लगाएंगे हम, 0.005 हो जाएगा। अब इसको हल किस तरीके से करते हैं वो इस सवालों के अंदर समझा रहे हैं। 7 भागे 3.5, तो हम 7/1 लिख सकते हैं और 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। दशमलव जब हटता है तो दशमलव की जगह पर 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको 0 लग जाएगी। तो दशमलव की जगह पर हमने 1 लिखा और 5 की जगह पर 0 लिखा।
सब जगह ऐसे ही होगा, 7/1 और भागित का क्या हो जाता है गुणित। जब भाग करते हैं तो क्या होता है, बटे की संख्याओं में गुणा हो जाता है और संख्याएं उलट जाती हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। तो 10/35 हो गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, तो उत्तर आया 2। ऐसे देखिएगा 36 भागित 0.2, 36 भागित 0.2 तो 36/1 हो गया, और दशमलव हटा के हमने इसको कर लिया 2/10। तो 36 से काटा 2, 18 बार कट गया 2 से, अब बचा 18 धाम 180, तो आंसर हो गया 180। देखिए 325 और 0.5 करा, 325 बटे दशमलव की जगह पर 1 और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0, तो 325/100 हो गया, भागित 5/10 हो गया। 325/100 भागित की जगह गुणित और संख्याएं उलट गई, तो 5/10 हो गया, 5 से काट दिया तो 65 बार गया, और 10 से 10 धाम 100 हो गया, 10 से 65 में भाग दिया तो 6.5 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से ये बाकी सवाल करके दिखाए हैं आपको, इनको फेयर कॉपी में करिएगा। एक सवाल और देखिएगा, 37.8 भागित 1.4, तो 37.8 का क्या हो जाएगा, 378/10 भागित 14/10, 378/10 गुणित उल्टा हो गया तो 10/14 हो गया, 10 से ये 10 कट गए, 14 से हमने काटा, 14 दूनी 28, बचे 9 और 8 98, 14 सत्ते 98, तो उत्तर आया हमारा 27। इसी प्रकार ये सवाल दिया हुआ है 2.7 का, आखिरी सवाल है। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो गाड़ी 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर में 43.2 भागित 2.4, 43.2 को हमने जब दशमलव हटा के लिखा तो 432/10 हो गया, भागित इसको 2.4 को लिखा तो 24/10 हो गया, भागित की जगह गुणित और संख्याएं पलट गई, 10 से 10 कट गए, 24 से हमने काटा तो 24 एकम 24, और बचे कितने 24 और 36 19, 192, 192 को हमने 24 से काटा तो 8 बार कटा, 24 8 192, या 18 से हम 24 में गुणा करें तो 432 में मिलता है। तो मतलब क्या हुआ था, 1 लीटर में 18 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। इसको पूरा फेयर कॉपी में करिएगा अच्छे से समझ के। थैंक यू।